अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबाना। दोपहर का 1 बज रहा है। अभी 2 जानवरों को गाय को नला के थोड़ा ठंडा किया है, तो ठंडी हो फिर सिमर रखने के काबिल होगी। बाकी तीनों बकरों को भी इधर छोड़ा हुआ है। 11 बजे का उधर सफाई करवाई थी, वो वाले एरिए की सफाई करवाई थी जमशेद से। मगर चलो सफाई हो जाएगी, इन्हें इधर छोड़ देते हैं, फिर शाम को इन्हें उधर छोड़ दो। अब इस तरह क्या करना है, उधर होता हवा से ज़्यादा धूप सीधा पड़ती है, उधर सही नहीं है। ठंडा माहौल है थोड़ा। सुबह टाइम ये खा पी के 10-11 बजे ना इन्हें इधर छोड़ दिया करेंगे अंदर, बकरियों के बीच में फिरते रहें। उसके बाद शाम को जब मंडे का टाइम हुआ, कान पकड़ के लेंगे, उधर छोड़ते पूरी रात वो इधर रहे। और सुबह मंडा खा के 10-11 बजे तक ये गायों के सामने, वो गायों को कह दिया बकरियों के बीच में इन्हें छोड़ दिया करेंगे, तीनों बकरों को। और 2 वो बैठे आराम सुकून से, और एक ये बैठा। बसंती देखो कितने मज़े सुकून से आराम फरमा रही है। ये हो गया। हेलो ओ माँ। हाँ आजा आजा। राजू नीचे घुसा हुआ है, ये दोनों नीचे घुस के बैठे हुए हैं आज। तो इन दोनों को नलाया, M5 को नलाया मैंने, इधर बंधे हुए थे, और नला दिया इस क्रास वाले को, दोनों को नला दिया। चलो जब थोड़ी छाँव छूँ आएगी इन्हें उधर बांध देंगे, फिर तीनों कट्टों को ला के कट्टों को बांध देंगे। और कट्टों का डेली नलाना बांधा हुआ है, डेली उसमें नलाना। और नलाया गाय को। गाय माशाल्लाह हीट पे आ चुकी है कल से, और हीट समझो तेज़ हीट है। ये पेड़ से इस तरह उठा रही है, जंप ले रही है, कट्टे के ऊपर ये दवानी हुई है। बड़ी गाय होती है स्लगर के ऊपर दवानी, और ये कट्टे के ऊपर दवानी हुई है। देखो पेट किस तरह कर रही है, हीट पे आई है। अभी डॉक्टर को फेंकी है मैंने, वीडियो फेंकी है इसकी जंप लेने की, और ये देखो तारे शारे फेंक दी है। सुई फुल ढीली है, इसे नलाया डॉक्टर का, नला दो इसे, अल्लाह खैर करे। इसे शाम को इसी मन रखा जाएगा। नला दिया इसे, थोड़ा ठंडी पड़े थोड़ी, इंशाल्लाह से इसे आज इसका कट्टा कट्टी सिमन का इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा। और इसे आज हमने सिमन रखवा देना अल्लाह के ऊपर से। अब इसकी खारिश मुड़ गई है, उधर ही सूख गई है, निशान है। फिर वो आपको पता आस्ता आस्ता वो ख़त्म होते ही, इस तरह बकरों के आस्ता आस्ता ख़त्म हुए थे। खारिश इसकी वहीं रुक गई थी जहाँ टीके लगाए थे, जब टीके लगाए थे। चल हाँ शहजादिए। जगह जो साफ़ हुई है, छाँव वगैरह आ जाएगी ना। अभी बांधते हैं, इधर सेका पड़ता है, चादरों की गर्माइश होती है तो सही नहीं है माहौल। दोपहर टाइम ये उधर हुआ करेंगे, शाम को इधर ज़बरदस्त माहौल है, इसके जैसा कहीं माहौल ही नहीं है। शाम को इधर हुआ करेंगे। और ये इधर बंधे हुए हैं, इधर छाँवते हैं खुली पे। इन दोनों को बांध के आमने सामने, कट्टों को भी नलाते हैं, इन दोनों को भी नलाते हैं। कितना पसरे पे है, इसकी दीवानी हुई ये गाय, तो इसकी दीवानी इंदे तो करा दिंदे क्रास। अगर ये एक्सपेरीमेंट होंदा तो गाय और कट्टे का। और इधर इन दोनों को भी वंडा कर दिया, गायें फारिग हो चुके मंडे से, और ये वाली खुली फारिग हो चुकी है। बकरों को भी डाल दिया मैंने बट्ठल मंडे का, गिले मंडे का, उसमें 2 मुट्ठी तूड़ी मिक्स कर देता हूँ। चलो रज के पेट भर लेते हैं अपना। खा रहे हैं मज़े सुकून से। और यार सारी गायों को नला दिया है अल्लाह के हुक्म से। मट्टो भी नहा चुकी है, पांडे गाय भी, चीनी गाय भी, ये भी बड़ी गाय नहीं नहा सकी, वो भी नहा सकी है। और इसे नला दिया था भाई। कट्टे को नलाने के बाद सारा उधर बांधा है, और कट्टे ने उधर सिर नीचे मार के मस्तियाँ चढ़ी, खुला बांधा था अहमद और जमशेद। मस्तियाँ चढ़ी है, इसने नीचे सिर मारा मिट्टी में खेलने के लिए। एक साइड से इसने मत्था मिट्टी से भर लिया, अंदर तक मिट्टी घुसी है। थोड़ी देर तक जब बंडे का टाइम होगा ना, फिर इसे नला देंगे, सिर धो देंगे इसका, फिर इसे बाल निकाल देंगे मंडे पे। अब कल्ला बंधा हुआ है, अब इसे बेचैनी हो रही है मैंने कल्ले क्यों इतने फंसाया। बाकी नहीं नलाए, कल स्लगर को भी नला दिया था, रुस्तम को भी नला दिया था, शेरू को भी नला दिया था। बच्चे सारे नहा लिए थे कल, जो कल
नहीं नहाए थे उन्हें, आज नला दिया फिर। वही बकरों के लिए घर से मैं छिलके वगैरह लेके आया, फ्रूट वगैरह के, सब्ज़ी के थे, खा पी लिए। अब इनके डालते हैं लूसन आया आज, लूसन डालते हैं खुली में। हाँ जी या आलो थोड़े थोड़े करके डालेंगे, एकदम इनकी खुली नहीं भर देनी, फिर बेसब्रे हो जाते, खाते कम है, ज़्यादा करते हैं फिर ये। बाकी तकरीबन गायें भी सारी फारिग हो चुकी हैं, वो गाय भी आ चुकी है, बड़ी गाय भी आ चुकी है, ये पटे शटे खा रहे हैं। और इधर इस गाय को दूर पे छोड़ दिया इसके बच्चे को, और ये वंडा शंडा खा चुके हैं और बिना डाल रहे हैं पट्ठा। भाई बादशाह की माँ को भी अंदर लेके आते हैं, वो भी नेड़े लगाई बैठी है। चलो पानी पिला के इसे इधर छोड़ते हैं, बच्चा दूध पी लेगा, उसके बाद इसकी ट्राई लेते हैं क्या कंडीशन है, जंप होगी फिर डॉक्टर को फोन करके देख रहे बच्चे को पहले फारिग करें, उसके बाद सारी कंडीशन पता लगेगी, चेक करेंगे इसे कटेगा। वाओ वही डाल देंगे कुछ लूसन, बकरियों को डाल देंगे आधा टोकरा, बाकी लूसन डाल देंगे। खा भी आज नखरे से रही है, दिल लगा के नहीं। पानी पिलाते हैं इसे, अंदर बांध के इसके बच्चे को दूर पर छोड़ते हैं। भाई गाय को पानी पिलाने के लिए मैंने इधर लेके आया, वापसी में इसके ऊपर जंप ले लिया इसने, इधर बांधा। अब देखो दस्ती तार आ चुकी है, अभी हीट पे है ये, जब तक इसके जंप बंद नहीं हुए जब तक सीमा नहीं रखा जाएगा। तो जंप जब तक रहते हैं जब तक गाय में फुल हीट होती है, आस्ता आस्ता जब फिर जंप भी कम होते रहते हैं। तार देख लो कितनी साफ़ और शीशे जैसी ये एकदम इसने फेंकना शुरू कर दी है। तकरीबन कहानी बनेगी 9-10 बजे बनेगी, जंप रुकेंगे, जंप रुकने के बाद समझो अभी जंप रुक गए 6 बजे, फिर 1-2 घंटे के से रेस्ट दे के फिर सीमा रखा जा सकता है। फोन तैयार की फिर तो टपदी पई है, डॉक्टर साहब आए हैं, कंडीशन दिखा रहे हैं, नहीं होती है इससे डायमंड एक इंजेक्शन है वो लगाए, जंप लेते वक्त ही फ़ौरन तार तूर फेंक देगी अपनी। हले लो जी गाय को टीका लगा दिया था, जो डॉक्टर देख गए थे, तो मैं जा रहा हूँ, आप लगाना, रोज़े का टाइम हो रहा है जब टीका वो लगा दिया। वो लगाया है 7:15 पे, टीका लगाया था 9:15 पे से चेक करना था, और अब हो रहे 9:30 और इसे चेक किया, ये जंप ले रही है। अभी डॉक्टर से रब्ता हुआ है और डॉक्टर का ये जंप रोकेगी तो फिर ही आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर इस तरह रिक्स नहीं लेना, इस तरह फिर आपको पता है नुकसान हो जाएगा सीमन का। रिक्स नहीं लेना, डॉक्टर का सब्र कर लो, एक 1-2 घंटे और सब्र कर लो, क्या पता हो जाए। टीका लगा, क्या पता टीका आस्ता आस्ता असर करता हो। कौन सा नाड़ में लगा है, नाड़ में जो टीका लगता है वो समझो 1 सेकंड में असर करता है, क्योंकि पूरे वो खून में फैल जाता है। जो गोश्त में लगता है वो आस्ता आस्ता वो पूरे जिस्म में जाके हरकत करता है, जो नाड़ में लगता है वो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाता है। जो गोश्त में लगता है वो आस्ता आस्ता फैलता है, गोश्त में लगा ये, फिर आस्ता आस्ता इसका असर होगा। चलो इंतज़ार करते हैं 1-2 घंटे और, फिर इसे ट्राई करके देखेंगे, जंप रुकेंगे डॉक्टर कहना, फिर मुझसे रब्ता करना, फिर इंशाल्लाह इसे आके सीमा रख देंगे। हर्ज नहीं है जंप इसके, जब मर्ज़ी रुके, भला रात के 2 बजे रुके, जंप रुकने के बाद 2-3 घंटे बाद इसे सीमा रखना डॉक्टर का, भला फजर टाइम रखना पड़े फजर टाइम भी रख देंगे, जब भी मंजूर हुआ, जब नसीब में हुआ, जब बेहतरी हुई, जब भी इंशाल्लाह से इसे सीमन रखा जाएगा। और सीमन मिस नहीं होना, सीमन रखना है इसे, क्योंकि गाय में कौन सा फाल्ट है, बाकी है नसीब की बात, इंशाल्लाह से इसे सीमन रख देना है। डी कंपनी का जो सीमन मंगाया शुरुआत पहले इससे ही करें बड़ी गाय के नसीब में नहीं था, वरना बड़ी गाय में शुरुआत हो जानी थी। कोई नहीं, इस गाय में पहल होएगी सीमन की इंशाल्लाह। जून सा सीमन इसके लिए चॉइस किया है, मंगवाए हैं जो 3-4 सीमन है, उसमें से जून सा एक सीमन इसके लिए चॉइस किया है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। पर अल्लाह के हुक्म से फर्स्ट गायें गब्बन हो जाए, फिर आप लोगों को दिखाएंगे जलवे, गायें सू पड़े अल्लाह की करम से, खैर की घड़ी से, फिर माशाल्लाह से शौक को 4 चांद लगने वाले हैं इंशाल्लाह से। लो जी गायें कहती है मैनू तुसी मेरे हाल च छड़ दो, जिहड़ा अल्लाह नू मंजूर होएगा वो तो फिर हो ही जाना। गाय को फिर ट्राई की है, रात के 12 बज गए हैं,
वरना इधर 11:30 बजे हम चल जाते हैं, इसके पीछे घंटा हम नहीं गए घर। ये इसे देख के जाएंगे, डॉक्टर को इसकी सारी हलचल बता के जाएंगे। पर ये उसी तरीके से जंप ले लिए, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर का फजर टाइम में आता हूँ, जब तक 5-6 घंटे है, थोड़ी हो रही है, रिलैक्स हो जाएगी। फजर टाइम डॉक्टर साहब रोज़ा वोज़ा रख के नमाज नूज पढ़ के वो आते हैं, हम भी इकट्ठे होते हैं, वो गाय को चेक करते हैं अंदर करके, वो क्या पता फजर टाइम तक इसके जंप वगैरह कम हो जाए, कंडीशन चेक करेंगे अंदर की, फिर अल्लाह का नाम लेके इसे इंशाल्लाह से सिमन रखवा देंगे। वह डॉक्टर आएंगे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, फिर इंशाल्लाह से इसका कट्टा कट्टी निकाल देना। आप लोग ये उम्मीद ना लगा के बैठो कि सिमन नहीं रखा जाएगा, डिले होगा, सिमन इसे रखा जाएगा, पर हीट तो थोड़ी डाउन हो। जब फुल हीट होती है ना गाय की, तो फोलिकल का जो साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब जो बच्चेदानी होती है वो फुल खुली होती है। जब हीट जब स्लो कम होती जाती है उस तरह फोलिकल का साइज़ भी कम होता रहता है और बच्चेदानी भी बंद होती रहती है। जब खुली होती है तो सिमर रखते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाहर ही आ जाना है, वो निकल जाना, ज़ाया हो जाना। जब फोलिकल का साइज़ छोटा हो जाता है, बच्चेदानी का साइज़ छोटा हो जाता है, जब आप लोग सिमर रखते हो, फिर सिमन के ठहरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसका हीट थोड़ी डाउन होगी, फोलिकल का साइज़ थोड़ा डाउन होगा, बच्चेदानी थोड़ी डाउन होगी, फिर इसका कुछ कर सकते हैं। वरना डॉक्टर कह रहे मैंने तो कोई नहीं, आपा रखने डॉक्टर ने तो सुई का टीका भरना है, सिमा रखना और रख के चल जाना, ऊपर से नसीब है। डॉक्टर कह रहे इस तरह नहीं, चलो बंदे को उम्मीद तो कि अब ठीक है, फिर इसका हल कर लेंगे, वरना फिर ये इस तरह ही रखना जब तक इसकी डाउन नहीं होती हीट, वरना ये इस तरह ही पड़ी रहेगी जब तक इसकी हीट डाउन नहीं होगी, जब तक हमने सिमन नहीं रखना इसे। बाकी अल्लाह खैर है, फजर टाइम पता लग जाएगा, फजर टाइम इसको फिर ट्राई करेंगे, क्या पता थोड़ी डाउन हो ही जाए, फिर अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह से सिमन रख देंगे। मैं कितना मज़ा सुकून से पसर के सोया पड़ा है शहजादा, सुता ही पे। जब गाय को उधर लेके आते हैं ना ट्राई करने के लिए, ज़्यादा वो कट्टे के ऊपर ही जंप ले लिए, कभी कभी होगा, कभी इसके ऊपर ले लिया, कभी उसके ऊपर ले लिया, कभी इसके ऊपर, ज़्यादा वो कट्टे की तरफ ही भागती है। जब इधर लेके आते हैं गाय तो सारे बच्चे बैठे होते हैं, अभी मैं लेके आऊँ, सारों ने इस तरह खड़ा है ना, तैयारी पकड़ लेनी है अपने अपने बच्चों ने, सारों ने तैयारी पकड़नी है, साढ़े को ले आओ, साढ़े को ले आओ। है मुशक जाते है, कोई स्मैल होती है, मुशक जाते हैं। जब कुत्ती हिड़ते आती है, पता नहीं कितों कितों, पता नहीं किहड़े किहड़े पिंड तो कुत्ते आ जाते हैं मुशक सूंघ के। ये भी अल्लाह पाक का निज़ाम है। कहाँ चेक करवाता हूँ आपको, देख लो। कई तुसी कहते हो ये चोगा है छिगा, झूठ बोलते हैं साढ़े नाल। देख लिए दांत, ये है खीरा। अभी तक ईद पे जाके नज़दीक ईद के दोंदा होगा तो ये फिर देखना मज़े कराता। देख रहे हो, चेक कर लो, जिन्होंने पता लगता है दोंदे चोगे का वो खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अंदाज़ा क्या आपके सामने ही है, कट्टे ने मुंह खोला हुआ है। अभी तक माशाल्लाह से ये खीरा है, कच्चा खीरा ना पक्का, कच्चा खीरा है ये। ईद के नज़दीक जाके इंशाल्लाह से ये दोंदा होगा और जब इसकी क्या ही बात होगी। अभी बंदे आ रहे हैं, पापा के दोस्त ही है, वही पीछे पड़े हुए हैं कि मैनू दे दो, मैनू दे दो, मैनू दे। लड़ाइया पै रही है, नहीं इन्ने देना ऑफर ये भी रखी है ना, इन्ने ले लो, ईद तक इतने खड़ा, लैके जाना तुहाडी मर्जी है, ले जाओ जिधर मर्जी ले जाओ, जब आप लोग का होगा जिधर मर्जी ले जाओ, वरना ये इधर छोड़ना है ना, ईद तक इधर बंदा रहेगा। जो भी इसका खर्चा होगा ना, वंडा शंडा खा रहा है, वो समझो हमारे पल्ले से खाएगा, आप लोग से पैसे नहीं देंगे। ये ऑफर भी दे रहे हैं, 3 महीने बड़े, 3 महीने में कम से कम ये 70-80 हज़ार आराम से खा जाएगा, बल्कि ऊपर ही खा जाएगा। जो सा हम वंडा करते हैं, ऊपर से दूध पिलाता हूँ इसे मैं डेली, वही खुराक रहेगी। ये नहीं बच्चा कट्टा बिक गया, लो वे खुली इंदी लैदा करो, हुण अपना नहीं है दूजिया का इतने वाड़ दो, नहीं वो बात नहीं है। ऑफर दी है, कट्टा देना इन्ने देना, और ये ऑफर है, समझ आती है ठीक है, वरना फिर बिस्मिल्लाह खड़ा है इतने। इंशाल्लाह ईद पे से देखा जाएगा, ईद पे देखना हंस के बिकेगा इंशाल्लाह से। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अब आप लोग से मिलते हैं सुबह फजर टाइम, रोज़ा रखने के बाद जब आएंगे डेरे पे, फिर आप लोग को दिखाएंगे गाय की क्या कंडीशन है, और डॉक्टर को भी बुलाएंगे।
और इंशाल्लाह से इसका कटा कटी निकल जाएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह से इसे सीमन हमने रख देना है।